एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक और टॉपिक में लेके आई हूँ जिसके अंदर हर एक एग्जामिनेशन में यहाँ से क्वेश्चन उठ के जरूर आता है आपका क्लासिकल डांस फॉर्म। और इसके साथ साथ मैं आपको इसके फेमस डांसर्स के बारे में बताऊंगी, क्योंकि कभी कभी डांसर से रिलेटेड भी आ जाता है कि बताइए कौन सी फेमस पर्सनैलिटी है जो इस भरतनाट्यम या फिर किसी कथकली किससे रिलेट कर रही है। तो वो सारे आपको कैसे याद करना है, बिकॉज बहुत सारे हैं। तो हमें कौन कौन से करना है कि वहीं से क्वेश्चन उठ के आएगा। पूरा एनालिसिस करके इस वीडियो को प्रिपेयर किया है। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ओके तो क्लासिकल डांस फॉर्म जैसे कि हमें पता है कि आर्ट एंड कल्चर का पार्ट है, ठीक है। आर्ट एंड कल्चर से ये टॉपिक उठाया जाता है, एक क्लासिकल डांस फॉर्म और एक फोक डांस वाला। यहाँ से आपको दोनों में से क्वेश्चन देखने को मिलता है। ज्यादातर ये होता है कि जो क्लासिकल डांस फॉर्म वाला है उसमें फेमस पर्सनैलिटी से रिलेटेड ही क्वेश्चन आता है, ठीक है। तब भी मैं आपको पूरा समझाऊंगी ताकि कहीं से भी उठ के आए तो आपको क्वेश्चन रह ना जाए। स्टार्ट करते हैं। द क्लासिकल डांस फॉर्म ओरिजिनेट फ्रॉम नाट्य शास्त्र भरत मुनि, ठीक है। तो जो क्लासिकल डांस फॉर्म है इसको कहाँ से ओरिजिनेट किया गया, कहाँ से हमें पता चला कि यही हमारे क्लासिकल डांस फॉर्म है। तो एक बुक है जिसका नाम है नाट्य शास्त्र। नाट्य मतलब कि नृत्य से रिलेटेड होता है। तो नाट्य शास्त्र की बुक के अंदर ये सारे के सारे 8 के 8 मेंशन किए गए हैं कि ये वाले हैं। और ये किसने लिखी है, ये बुक किसने लिखी है, वो लिखी है भरत मुनि ने, ठीक है। ये भी अपने दिमाग में रख लीजिए। ये ऐसा क्वेश्चन उठ के नहीं आता है, बट इन केस आ गया तो वो आपके हाथ से ना जा पाए। किसी भी टॉपिक को इस तरह करिए कि अगर वहां से क्वेश्चन उठ के आया ना तो आपके हाथ से जाना नहीं चाहिए। बिकॉज अगर हाथ से चला गया तो फिर दुख होगा कि भाई मेहनत करी क्यों उस टॉपिक पे, जब उसका क्वेश्चन आप अटेम्प्ट ही ना कर पाए, ठीक है। तो देयर आर 8 क्लासिकल डांस फॉर्म। हमारे 8 क्लासिकल डांस फॉर्म है। भरतनाट्यम, कथक, कथकली, मोहिनीअट्टम, कुचिपुड़ी, सत्रिय एंड मणिपुर ओडिसी। तो हमारे 8 के 8 हैं। आपको 8 के 8 के नाम जरूर याद रखने पड़ेंगे। साथ ही साथ आपको ये भी याद रखना पड़ेगा कि ये जो क्लासिकल डांस फॉर्म है ये किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, ठीक है। हमारे इंडिया के किस स्टेट से बिलोंग करते हैं। तो साथ ही साथ इन सबको नोट कीजिए, वीडियो को पोस्ट कीजिए, लिखिए और इन सबको नोट कीजिए। साथ साथ में लिखते हैं आइए, ठीक है। भरतनाट्यम, भरतनाट्यम जो है वो हमारा है तमिल नाडु का, ठीक है। टीएन लिख रही हूँ शॉर्ट फॉर्म में। कोशिश किया कीजिए कि जब भी आप नोट्स बना रहे हो तो उनको शॉर्ट फॉर्म में बनाए। जितने कंसाइज नोट्स बनाएंगे, जितने छोटे नोट्स बनाएंगे, आप उतनी बारी से फ्रिक्वेंटली रिवाइज करेंगे। आप खुद सोचिए, आपने नोट्स बना दी पूरी 2 कॉपी भर के बड़ी बड़ी, आपको खुद ही मन नहीं करेगा यार इतना सारा याद करना है। बट उन्हीं को ही आप चिपका चिपका के लिख रहे हैं, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, तो आपको मन करेगा कि बस इतना सही पढ़ना है। तो ऐसी चीजें करिए ना जो चीज आपको मोटिवेट करे कि पढ़ना ही पड़ेगा, है ना। भरतनाट्यम का तमिलनाडु, कथक जो है वो हमारा नॉर्दर्न रीजन का, और ऐसा बोला जाता है कि यूपी का है, ठीक है। नॉर्दर्न रीजन यूपी का हमारा कथक है। देन कथकली, देखिए कथक और कथकली दोनों दोनों अलग है बिल्कुल। जो कथक है वो नॉर्दर्न रीजन का है, हमारे इंडिया के नॉर्दर्न रीजन का। और कथकली जो है वो हमारे साउदर्न रीजन का है। तो आप इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना कि कथक और कथकली बिल्कुल सेम ही होगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। कथक आपका यूपी का है। कथकली एंड मोहिनीअट्टम, देखो मैंने इन दोनों को एक साथ क्यों लिखा है, क्योंकि ये दोनों ही केरला के हैं, ठीक है। ये दोनों ही आपके केरला के हैं। अब आप किसको कैसे याद रख सकते हैं, क्योंकि दोनों ही आपके केरला के हैं, ठीक है। कथक का तो आपको एग्जैक्टली याद करना है, हर जगह पर ट्रिक काम नहीं आते, कहीं का भी एग्जैक्टली रट्टाफिकेशन वाली टेक्निक लगती है। कथकली, मोहिनीअट्टम ये दोनों आपके केरला के। देखो मैंने जिस तरीके से याद किया था ऐसे करा था कि मोहिनी ने कथक किया केरला में, तो मोहिनी मतलब मोहिनीअट्टम, कथक तो नॉर्मल कथक, कथकली तो कथकली बोलना, ठीक है। कथकली भी बोल सकते हैं कि मोहिनी ने कथकली किया केरला में, ऐसा करके। कथक से तो आप उससे रिलेट कर जाएंगे ना। हाँ, तो मोहिनी ने कथकली किया केरला में, तो दोनों ही आपके केरला से हैं, ठीक है। फिर कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी नाम सुन के आपको कैसा लग रहा है, कहाँ का हो सकता है। देखो साउदर्न रीजन का तो है ही, कहाँ का हो सकता है। देखो जो वाले नेम नहीं आते से कुचिपुड़ी, अभी इससे पहले वाली वीडियो में मैंने पढ़ा है ऐसा वाला रेड्डी वाला टॉपिक, नहीं अभी नहीं हुआ है, अभी इसी में होने वाला है, ठीक है। रेड्डी वाले जो नाम होते हैं रेड्डी। और एक और चीज करी हमने, कोलेरू करके एक हमारी लेक है, उसके बारे में पढ़ा था कि वो भी आंध्र प्रदेश में है। तो ये नाम से पता चल जाता है कि ये भी आंध्र प्रदेश में है। ओके, सत्रिया, देखो ज्यादा से ज्यादा इन सब में से सत्रिया क्वेश्चन को पूछे जाते हैं क्लासिकल डांस फॉर्म में कि ये कहाँ का है, ज्यादातर यहाँ से पूछा जाता है, ठीक है। मैं आपको साथ साथ बताते भी चलूंगी कहाँ से आएगा। तो ये आपका आसाम का है, सत्रिया आपका आसाम का है। एंड मणिपुरी और ओडिसी, ये तो कॉमन सेंस वाली बात है ना, कॉमन सेंस है, ओके कॉमन सेंस वाली बात है। मणिपुरी है तो मणिपुर, ओडिशा ओडिसी है तो ओडिशा,
ठीक है, इन सबको आप नोट कीजिए। बस ये वाली कुछ कुछ ट्रिक्स है जो आप याद रख सकते हैं, बट इनको एग्जैक्टली भी आपको याद करना ही पड़ेगा। अब हम चलते हैं फेमस डांसर्स की तरफ, जहां से क्वेश्चन सबसे ज्यादा उठ के आता है, कौन सी फेमस पर्सनैलिटी है, और ये मैं बताऊंगी कि ज्यादा चांसेस किसके हैं अपकमिंग एग्जामिनेशन में आने के। सो पोज करिए वीडियो को और इसे नोट करिए। मैं साइड हो जाती हूँ, आप एक काम करिए, सबसे पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसे पोस्ट करके वीडियो को इसको नोट डाउन कर लीजिए। इतना ही आपको पढ़ना है। ये लीजिए, पोस्ट करिए और इसे लिखिए। उसके बाद समझिए, मैं इनमें से भी आपको मेन बताने वाली हूँ कि इसमें से भी कहाँ से उठ के आएगा। ओके, पोस्ट कर लिया आपने? ठीक, शुरुआत करते हैं सबसे पहले कथक से। कथक के लिए बच्चे बच्चे को पता रहता है कि पंडित बिरजू महाराज जो है वो बहुत ज्यादा फेमस है इसमें, है ना। और हाल ही में क्या हुआ, इनकी मृत्यु हो गई है, तो ज्यादा चांसेस है कि आपके बार एग्जामिनेशन में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेगा वो। ठीक है, तो आप याद रखना, पंडित बिरजू महाराज जो थे वो कथक से एसोसिएटेड थे, ज्यादा चांसेस है बिकॉज उनकी डेथ अभी रिसेंट ही हुई है, तो यहाँ से क्वेश्चन उठ के आने के चांस है। ठीक है, इसमें आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये वाला। फिर उसका सितारा देवी, इनको क्वीन ऑफ कथक कहते हैं, तो ये वाला भी आपका इंपॉर्टेंट होगा। पंडित शंभू महाराज, तो देखो जहां पे भी आपको महाराज महाराज करके दिख जाए तो समझ आना कि वो कथक की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पंडित शंभू महाराज जो है वो कथक से एसोसिएट है। उसके बाद कुमारी कमला एंड शवाना नारायण, तो ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। शुरुआत के 3 है जो इंपॉर्टेंट है, ज्यादा एग्जामिनेशन में आने के चांसेस है। थोड़ा एक्स्ट्रा कंटेंट प्रोवाइड कर रही हूँ, इस पे भी नजर डाल लेना। ओके, तो यहाँ से आएगा क्वेश्चन तो यहीं से आ जाएगा, इसके अलावा और कहीं से नहीं आएगा। ठीक है, और अगर आप एमटीएस लेवल की सोच रहे हो तो पंडित बिरजू महाराज ही सोच लीजिए, उसके आगे आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज इतना डीप नहीं जाता है। नेक्स्ट हमारा है भरतनाट्यम। अच्छा, कथक कहाँ का था? कथक याद करो, यूपी का है ना, नॉर्दर्न रीजन का। भरतनाट्यम, भरतनाट्यम कहाँ का था? तमिलनाडु का। ठीक है, इसमें रुक्मणी देवी अरुंदले, मतलब इसके अंदर रुक्मणी देवी जो है वो बहुत ज्यादा फेमस है, इनको तो स्टार लगा लीजिए। अगर भरतनाट्यम से क्वेश्चन उठ के आएगा तो वो यहीं से पूछेंगे, क्योंकि इनको नॉमिनेट भी किया गया था 1952 में आरएस में। ये रुपीज नहीं है, आरएस है। आरएस मतलब राज्यसभा के अंदर इनको नॉमिनेट किया गया था। ये पहली महिला थी जिनको नॉमिनेट किया गया था आरएस के अंदर, मतलब राज्यसभा के अंदर 1952 में किया था। तो ये भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, इस पर भी ध्यान दे लेना। विजयंती माला बाली, ठीक है, अगेन ये इंपॉर्टेंट है आपके। लीला सैमसन, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। शुरुआत के 3 आपके इंपॉर्टेंट है, नीचे क्या आप नजर डाल सकते हैं? पद्म सुब्रमण्यम, तंचोर, बाला सरस्वती, अलरमेल वैली, इन पर भी आप नजर डाल सकते हैं, बट शुरुआत के 3 तो आप जरूर से जरूर कर लेना। ठीक है, अगेन देखो कुछ कुछ को मैंने बोला था सिर्फ एक ही याद करके जाइए, वहीं से क्वेश्चन उठ के आएगा। जैसे ओडिसी के केलू चरण मोहपात्रा। अब आपको एक चीज बताती हूँ, आपकी बार जो एग्जामिनेशन हुआ था एसएससी का, एसएससी एमटीएस का, जो 2022 का कंडक्ट करवाया था मई में, उसके अंदर यही क्वेश्चन आया था कि जो केलू चरण मोहपात्रा थे वो किस क्लासिकल डांस फॉर्म से एसोसिएट करते हैं। तो आपको इसका एग्जैक्ट आंसर बताना था, आपको जब आपको पता होगा तभी तो आप बता पाओगे। ठीक है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आता है। अगर आपने प्लीज चेक नहीं किया ना, डिस्क्रिप्शन में जाइए, देखिए फर्स्ट जो वीडियो है ना उसमें पूरा समझा हुआ कि एग्जामिनेशन में आया क्या गया था। ठीक है, क्योंकि लेटेस्ट पैटर्न हुआ है। ओके, तो इसमें तो आपको इंपॉर्टेंट क्या, ये तो एक ही है तो ये इंपॉर्टेंट होगा। फिर आपका सत्रिया, ये कहाँ का डांस है? असम का। तो इसमें श्री माता शंकर देव। ठीक है, तो श्री माता शंकर देव जो है इसके अंदर सत्रिया के सबसे फेमस है। ठीक है, आपको ये चारों समझ आ जाएगा। अब नीचे की चारों देखते हैं। फिर आते हैं मणिपुरी, मतलब मणिपुर। फिर उसमें दर्शन जावेरी, इसके अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अंदर सिर्फ यही वाला इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आ जाता है, दर्शन जावेरी। फिर उसके बाद निर्मला मेहता और सविता मेहता। ठीक है, तो ऐसे याद रख लेना कि देखो मोहिनी अट्टम से तो नहीं, पर मणिपुरी में एम से मेहता करके। ठीक है, ऐसा कुछ बना सकते हो, निर्मला मेहता, सविता मेहता, इनको कर सकते हो। और गुरु विपिन सिन्हा, ये भी देख सकते हो। शुरुआत वाला तो जरूर देखना है आपको, दर्शन जावेरी करके। ठीक है, फिर आपका कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी अभी हमने पढ़ा था, आंध्र प्रदेश का है। प्रोनाउंसिएशन कितनी प्यारी सी लगती है ना इसकी, कुचिपुड़ी। इसमें जैसे मैंने बोला था रेड्डी वाला जो मैं आपको बोल रही थी ना, वो यहाँ पे। और राजा रेड्डी एंड राधा रेड्डी, ये तो क्या बोलूं मैं इस पे, आप किडनी लगा लीजिए, दिल लगा लीजिए, जो आपका मन करे वो लगा लीजिए। कुचिपुड़ी से क्वेश्चन आएगा तो राजा रेड्डी और राधा रेड्डी से रिलेटेड ही क्वेश्चन आएगा। बाकी पे भी आप नजर डाल सकते हैं, गुरु वेम्पटी चिन्ना सत्यम और वी सत्यनारायण शर्मा, इन पे भी नजर डाल सकते हैं। स्टार्टिंग वाला ही आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
कथकली के मुकुंद राजा, इसके अंदर क्या बताऊं मैं, इसमें इंपॉर्टेंट एक ही तो लिखा हुआ है सबसे मेन। फिर मोहिनीअट्टम में भी कल्याणी कुत्तू कुत्ती अम्मा, मतलब इसके अंदर ना नीचे का नाम रहा वो कलमंदलम ऐसा करके नाम लिखा पूरा, पर आप अम्मा से करके याद रख दी। मोहिनीअट्टम से आएगा तो अम्मा से रिलेटेड कुछ आएगा, नहीं तो कल्याणी कुत्ती अम्मा भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारा आपने नोट डाउन कर लिया। होप आपको मेरी मेहनत पसंद आई होगी, बिकॉज मेहनत तो करी है मैंने, एनालिसिस किया है कहाँ से एग्जामिनेशन क्वेश्चन उठा रहा है, और ये सिर्फ एसएससी के हर एक एग्जामिनेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं से भी उठाया जाएगा ना क्वेश्चन, चाहे वो कहीं से भी, मैं बोल रही हूँ कहीं से भी वो क्वेश्चन उठाया जाएगा, आई एम श्योर कि यहीं से क्वेश्चन आएगा, बिकॉज जो फेमस पर्सनैलिटी है वो कुछ और होती है। अब आप खुद सोचिए, एग्जामिनेशन ये थोड़ा चाहेगा कि आप पूरे टाइम भर बैठ के बस यही पढ़ते रहे कि कौन फेमस था, कितने थे, क्योंकि बहुत सारे फेमस है, तो आप सब कुछ तो यही नहीं पढ़ते रहोगे ना। इसीलिए कहाँ से मेन क्वेश्चन उठाया जाता है, कैसे उठाया जाता है, वो सभी की नॉलेज मैंने आपको यहीं पे प्रोवाइड कर ली है, सॉरी। So that's it for today's video. See you in the next one. Bye bye.